सनहे गुल प्लाजा में 30 जिंदगियों के चिराग गुल। कसीर मंजिला कारोबारी मरकज में आग ने कराची के सैकड़ों घरों के चूल्हे बुझा दिए। 79 लापता अफराद की तलाश जारी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। गिरी हुई इमारत के मलबे से लाशें मिलने लगीं। रेस्क्यू एहलकारों को पहली मंजिल से मजीद 2 लाशें मिल गईं। अभी तक सिर्फ 7 लाशों की शनाख्त हो सकी। जले हुए ज्यादातर जिस्म पोटलियों में बांध कर लाए गए। शनाख्त न हो सकने वाली लाशें DNA टेस्ट के लिए सर्दखाने मुंतकिल। कराची सिविल अस्पताल में लाशों के DNA टेस्ट जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक सिविल अस्पताल में 26 इंसानी अज़ा लाए गए। अब तक 10 लाशों के DNA कर लिए गए। 52 अफराद के लवाहिकीन ने DNA के लिए रुजू किया। लापता अफराद के करीबी रिश्तेदार सिविल अस्पताल आकर अपना ब्लड सैंपल और तफसीलात फराहम करें। पुलिस सर्जन ने कहा, DNA टेस्ट के लिए सैंपल सील करके महफूज तहवील में दे दिए हैं। लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। DNA टेस्ट का रिजल्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा के अंदर एक कयामत गुजर गई। तबाहाल इमारत के बाहर एक कयामत जारी। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बीवी और किसी की बहन जिंदा जल गई। 68 लापता लोगों का कोई पता न चला। लवाहिकीन किसी मोजज़े के मुंतज़िर। दुकानदार मोहम्मद रमज़ान और उनके बेटे मोहम्मद शिराज के अहले खाना पिछले 34 घंटों से प्लाजा के बाहर खुले आसमान तले खड़े हैं। आंखें प्लाजा की जली हुई इमारत पर जमी हैं और दिल इस उम्मीद से बंधा है कि शायद कोई मोजज़ा हो जाए। कभी दुआ, कभी सिस्कियां और कभी खामोशी। यही मंजर गुल प्लाजा के अतराफ की सड़कों पर दिखाई देता है। शॉपिंग करने आए थे शादी की, उनकी बेटी की शादी थी। बस 15 मिनट में उनके साथ ये वाकया हो गया। कुछ भी नहीं बचा यार, बेबस है बेबस कि मेरा बच्चा अंदर है। 48 घंटे हो गए यहाँ खड़े हुए यार, अपने बच्चों के लिए यार। हमारे मालों की नहीं परवाह, जो बंदे फंसे हुए हैं उनकी परवाह है। हम तबाह बर्बाद हो गए। मेरा दामाद होता है, मेरे दामाद का भाई है, वो सब अंदर ही है, कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका जो सेट था, उन्होंने जब मारी खिड़की से, जब मार के उन्होंने अपने आप की जान बचा ली और वो अंदर रह गए थे। एक हमारे दोस्त हैं, वो अभी तक लापता है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। गुल प्लाजा में रह जाने वालों की जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। जिंदगी से भरपूर, जीते जागते, हंसते मुस्कुराते लोग पल भर में मौत की आगोश में जा सोए। शादी की शॉपिंग के लिए आए एक ही खानदान के 6 अफराद भी ताहाल लापता। अहले खाना महफूज वापसी के लिए दुआ गो। मुतासरा खानदान सदमे से 2-4 आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मुतासरीन की दुहाइयां, हुकूमत इजाजत दे, हम अपने प्यारों को खुद तलाश कर लेंगे। केमाड़ी के फजल को अहलिया, साली और भतीजे की तलाश। तीनों खवातीन गुल प्लाजा में सामान की खरीदारी के लिए आई थीं। प्लाजा के बाहर बैठे फजल की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल कि क्या कोई उन्हें बचा पाएगा। हुकूमत सिंध की तरफ से अगेन जान की कोई कीमत नहीं है। उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। कल से इमदादी रकम देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी मुतबादिल जगह दी जाए। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए, जिनकी गलती हुई उन्हें सजाएं मिलेंगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इस वाक़े की इंक्वायरी कराएंगे। तखरीबकारी के शवाहिद मिले तो इस पर एक्शन होगा। इंक्वायरी में असल तवज्जो अपनी गलतियों को ठीक करने पर होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कई जगह गलती सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, दुकानदारों की भी जिम्मेदारी होती है। दुकानदार इस वक्त तकलीफ में है, उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना नहीं चाहता। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गुल प्लाजा आतिज़दगी का फोरेंसिक कराने का फैसला। ये कोई जादू से नहीं बन जाएगा अभी कि अलादीन का चिराग बनेगा और ये बिल्डिंग बन जाएगी। इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता सोचें। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब इसको टेक ओवर करें 1 साल के लिए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कराची को फौज के हवाले करने का मुतालबा। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 1 साल के लिए शहर का इंतजाम फौज को दे दें।
वरना ऐसे सानेहात होते रहेंगे। ताजिर रहनुमा जावेद बलवानी कहते हैं, इंसानी जानें बचाने के लिए सबसे ज़रूरी फायर अलार्म है। कराची चैम्बर तमाम मार्केटों में फायर ड्रिल कराए। ताजिर बरादरी ने यौम स्याह मनाया। कराची की मार्केटें बंद रहीं, दुआया तकरीबात मुनाकिद हुईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, सानिहा गुल प्लाजा पर सियासत ना करें, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं, कौमी सानिहा है। 10,000 लोगों के चूल्हे बुझ गए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। आपकी 17 साल की हुकूमत की कारकर्दगी अया होकर रह गई। कब तक हालात ऐसे चलते रहेंगे? मजीद कितनी जानों का ज़िया और माली नुकसान चाहिए? आपका लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस का इदारा कहाँ है? सानिहा गुल प्लाजा पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सानिहा गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, सानिहा इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। हुकूमत को नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म दिया जाए। जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत का मरकजी जुज़्व है। पाकिस्तान में ज़रई सलाहियत लामहदूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी 65% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। हालिया बरसों में कामयाबियाँ हासिल की, अभी तवील सफ़र तय करना है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद चीन तसल्ली बख्श नमू हासिल कर रहा है। चीनी सफीर ने कहा, सिफारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पैदावार बढ़ाकर जदीद ज़राअत में ताउन को वुसअत दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक बरतानिया ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। जैन मैरियट का सानिहा गुल प्लाजा में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब में स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क 2026 का इनकाद। पाक फ़ज़ाइया का F-16 ब्लॉक 52 का दस्ता मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में हवाई और ज़मीनी क्रू भी शामिल। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका की फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया की तवज्जो जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस पर मरकूज़ हैं। पाक फ़ज़ाइया की शिरकत इलाकाई और आलमी अस्करी ताउन की अक्कास। मिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत बनी तब से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हुई, इसलिए बानी से मुशावरत जरूरी है। चेयरमैन PTI ने कहा, आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में पहले खिताब में कहा, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। इस ऐवान की मजबूती के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ पंजाब पुलिस इन एक्शन। एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस। जनवरी में 357 मुलजिम गिरफ्तार, 360 मुकदमात दर्ज, 30,774 पतंगे, डोर की 674 चरखियां बरामद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, सूबे भर में किसी भी जगह पतंगबाजी की इजाज़त नहीं। लाहौर में सख्त हुकूमती शराइत के तहत सिर्फ मखसूस दिनों में बसंत की इजाज़त होगी। वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। मदारिस और मसाजिद के उमूर बाहमी मुशावरत से हल होंगे। हुकूमत पंजाब और मदारिस बोर्ड्स में इत्तफाक़ राय। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इजलास में मामलात को फाहम तफहीम और मुज़ाकरात के जरिए हल करने का आज़म किया गया।
हुकूमत ना तो मदारिस के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत चाहती है और ना ही दीनी निसाब में तब्दीली एजेंडे का हिस्सा है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के अमल को जल्द मुकम्मल करने, तमाम फैसले बाहमी मुशावरत, एतमाद और इत्तेहाद के साथ करने पर इत्तफाक। आइमा के लिए एजाजिया दुरुस्त सिमत में कदम करार दिया गया। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। अगर आपने बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कयानी के खुला के बाद जहेज तनाज़िया केस में रिमार्क्स। बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारें टॉर्चर समझा जाता है, जहनी तशद्दुद को नजरअंदाज किया जाता है। हालांकि ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं, मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसको इज्जत से रहने दें। जादू टोना करने वाला 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ जेल जाएगा। सेनेट में पाकिस्तान पीनल कोड में तरमीमी का बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीम में ताज़ीरात पाकिस्तान में नई दफ़ा 297 अलिफ शामिल की गई है। बिल के मुताबिक जो शख्स जादू टोना या उसकी तशहीर करेगा उसे 6 माह से 7 साल तक कैद होगी। जुर्म के मुर्तकिब शख्स को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सेनेट में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। बिल में कहा गया है कि सूबों के शेयर से खवातीन को 10 और अक़लियतों को 5% कोटा दिया जाए। कत्ल के 3 मुल्जिमान 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया। मुल्जिम मुनीर अहमद, जुल्फ़िकार उर्फ काला और नसीर अहमद को बरी करने का हुक्म। कत्ल का वाक़या 2010 को जिला लोधरा में पेश आया था। इस्तिग़ासा के मुताबिक तीनों मुल्जिमान मौके पर मौजूद थे और मुश्तरका नीयत से फायरिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया इस्तिग़ासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। मौके वारदात पर गवाहों की मौजूदगी साबित नहीं हुई। गवाहों के बयानात में संगीन तजादात पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट भी ऐनी शहादत की मुकम्मल तायद नहीं करती। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बलोचिस्तान में ट्रैफिक हादसा 6 अफराद की जिंदगियां ले गया। खुसदार में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, कई अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद और जख्मी खुसदार अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा से बताया जा रहा है। पाकिस्तान में शाबान का चांद नजर नहीं आया। यकम शबानुल मौज़म बुध 21 जनवरी को होगी। शब बारात 3 फरवरी बरोज़ मंगल को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रहते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर न आने का ऐलान किया। वजारत मजहबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शामी हुकूमत और कुर्द शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान सीज फायर मुआहदे के तहत SDF दरियाए फरात के मगरिब से इनखला करेगी। रुका, दीर अल रजोर समेत दीगर इलाकों का कंट्रोल शाम के हवाले किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के मुस्तकिल मंदूब इब्राहिम ओलाबी के मुताबिक SDF तहलील की जाएगी। जांच के बाद अहल जंगजुओं को शामी फौज और सिक्योरिटी इदारों में जम किया जाएगा। सदर अहमद अल शरा ने कुर्द अवाम के सकाफती और लिसानी हुकूक को तस्लीम किया। उर्दन, अमरीका और सऊदी अरब का मुआहदे का खैर मकदम। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमला जंग तस्वुर होगा। एक्स पर जारी बयान में उनका कहना था कि ईरानी अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात की बड़ी वजह अमरीका की जानिब से आयत गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अब ईरान को आयतुल्लाह खामनाई की जगह नई क़यादत की ज़रूरत है। आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप को ईरान मुखालिफ मुजाहिरों का मास्टरमाइंड और ईरानी अवाम का कातिल करार दिया था। इसराइल में अमरीका का साबिक सफ़ीर डैन शेप्रो ने दावा किया कि रवां हफ्ते अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की कोशिश करेंगे। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अब अमेरिका संभालेगा। सदर ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, डेनमार्क कई बरसों से कह रहा है कि वो रूसी खतरे का सद्जवाब करेगा, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं लगती। ग्रीनलैंड पर अमरीकी पॉलिसी से इख्तलाफ। सदर ट्रंप ने 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% तिजारती टैरिफ आयद कर दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन,
फिनलैंड शामिल। इन ममालिक की अमरीका भिजवाई जाने वाली अशिया पर इजाफी टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप कहते हैं अगर इन ममालिक ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी डील न मानी तो जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर और नेटो सेक्रेटरी जनरल का ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। करतबा स्पेन में ट्रैफिक हादसा, 39 अफराद हलाक, 170 जख्मी, 75 की हालत तशवीशनाक। हादसे में दोनों ट्रेन को शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले एक ट्रेन ट्रैक से उतरी, बाद में दूसरी ट्रेन जा टकराई। हादसे की शिकार ट्रेन का ड्राइवर भी हलाक। ट्रेन ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल।